नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर की यानी कि पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ यूपी में। इसी से अभी कुछ दिन पहले जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उससे कुछ दिन पहले यूपी के ही एडिड जो स्कूल्स होते हैं उनमें पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ था। और ये जो एग्ज़ाम होना है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, ये यूपी के गवर्नमेंट स्कूल्स में पीजीटी कॉमर्स या लेक्चरर कॉमर्स के एग्ज़ाम जो होना है उसके बारे में बात करेंगे। इन दोनों का पैटर्न एकदम अलग है। एडिड कॉलेजेस के लिए या एडिड स्कूल्स के लिए जो सिलेबस था उसमें केवल कॉमर्स के क्वेश्चंस आने थे, जीके का कोई पोर्शन था नहीं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए जो एग्ज़ाम होना है उसमें आपका एक पेपर जनरल यानी कि जीके का भी होना है। इसकी वजह से कई लोगों को थोड़ी सी समस्या प्लान करने में होती है कि किस तरीके से प्लान किया जाए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है। इसका जीएस या जीके का जो सिलेबस है वो ठीक उसी तरह का सिलेबस है जैसा कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है और उसमें जीएस का पेपर होता है। अब थोड़ी समस्या लोगों के सामने ये आती है कि बाकी जगह हम पीजीटी का जो एग्ज़ाम देते हैं और इसमें जो एग्ज़ाम देंगे तो पैटर्न में जो अंतर होगा उससे कैसे निपटें। तो मेरा मानना ये है कि आपको अलग से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी जो आपकी तैयारी थी उसी को थोड़ा सा रीशेप करना है, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है और उस पर काम करना है। जीएस का पेपर, जैसे खास तौर पे हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे तो कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सब के लिए लगभग जीएस वैसा ही रहता है। कई लोगों को मैंने इसलिए थोड़ा सा परेशान देखा है कि वो कहते हैं कि भाई हम सब्जेक्ट पे तो हमारा अच्छा कमांड है लेकिन जीएस में हमको प्रॉब्लम होगी। तो ये ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट्स की समस्या है। और जो स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट जो लोग भी पढ़ते हैं, अगर वो कोई सिविल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जीएस उनका लगभग कमज़ोर होता है। तो आपको कंपटीशन में आप बने रहेंगे ऐसी बात नहीं है, बाकी लोग भी आपकी तरह ही होंगे एग्जाम देने वाले, सबके साथ एक जैसी समस्या होगी। जो अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ा बेटर तरीके से रीशेप कर लेगा वो उसमें कंपटीशन में आगे निकल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो ये है कि जिनका पहले से थोड़ा सा जीएस अच्छा होगा वो नेचुरली इसमें बेटर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका जीएस कुछ कमज़ोर है तो आप एग्ज़ाम छोड़ दें। अगर आपने अप्लाई किया है तो एग्ज़ाम ज़रूर दें, मेरा मानना ये है। क्योंकि जीएस में बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं कर पाता है। अगर बहुत अच्छी तैयारी किसी की हो जाती है तो जीएस अथाह है, अपने में अनलिमिटेड है। कोई श्योरिटी नहीं है कि जितना उन्होंने पढ़ा है उसमें से सारा कवरेज हो जाएगा टॉपिक्स का। इसलिए आप अपनी तैयारी को रीशेप करें और उससे चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं जीएस के लिए और जीएस के जो टॉपिक्स हैं इनको कहाँ से तैयार करें, सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। जीएस के लिए जनरल साइंस हाई स्कूल स्टैंडर्ड का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, logic and reasoning based on general intelligence, specific knowledge regarding education, culture, agriculture, industry, trade, living, social traditions of Uttar Pradesh, elementary mathematics up to 8th level, arithmetic, algebra, geometry, ecology और environment। अब बात करते हैं कि इनको सबसे कम समय में कहाँ से तैयार किया जा सकता है। आप जीके की कोई भी एक बुक लें, जीएस की जो मिड साइज की हो, बहुत ज़्यादा इसके लिए जैसे सिविल की तैयारी करते हैं तो 1000-2000 पेज की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप कोई ऐसी बुक खरीदें जिसमें 150 से 200 पेज आते हों जनरल के, और ये टॉपिक सारे मिल जाएंगे। जैसे ल्यूसेंट की आती है, अरिहंत की आती है, बहुत सारी बुक्स आती हैं। कोई भी आप जीएस की बुक लें उससे पढ़ लें। ठीक वैसे ही यूपी जीके की एक बुक लें और वो भी कम से कम पेजेज की जो मिल जाए, उसमें आपको ज़्यादातर इसकी समरी टाइप मिल जाएगी सारे टॉपिक्स की, तो वहाँ से ये तैयार हो जाएंगे। और इस पेपर को आप तैयार करने के बाद अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाएं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने के लिए पेपर के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपका प्री एग्ज़ाम होना है, प्रारंभिक परीक्षा। प्री एग्ज़ाम में आपका पेपर होगा सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय। जो क्वेश्चंस होंगे वो वस्तुनिष्ठ
और बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे। प्री एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड होने हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 120 होनी है, 120। वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न, यानी कि जैसे आप कॉमर्स के एग्जाम अगर देंगे कॉमर्स का, तो कॉमर्स के उसमें 80 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, और जीएस के 40 एमसीक्यूज होंगे। कुल जो इसका अंकों का वेटेज होगा वो 300 अंक होगा। इन 120 जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं का जो वेटेज होगा वो 300 अंकों का होगा। समय 2 घंटे का रहेगा। जो वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम होगा, यानी कि जो सिलेबस होना है कॉमर्स सब्जेक्ट का जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो मेन एग्जाम की तरह ही होगा। तो इसलिए जो मेन एग्जाम का सिलेबस है वो हम पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे आप तैयारी करेंगे अपने प्री एग्जाम की ही कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा मुख्य या लिखित परीक्षा जो होनी है आपकी, अभी जो प्री एग्जाम है वो तो पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन जो मेन एग्जाम है उसके बारे में थोड़ा सा केवल यहाँ से देख लें तो आइडिया हो जाएगा उसके बारे में भी कि लिखित परीक्षा होनी है। उसमें प्रथम प्रश्न पत्र वो सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, परंपरागत स्टाइल का। आपको उसमें हिंदी के कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे और निबंध ऐसे आपको लिखना होगा। इसके अलावा द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि आपका सब्जेक्ट, जैसे हम कॉमर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो कॉमर्स का ट्रेडिशनल पेपर होगा, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आपको लिखने होंगे उसमें, और वो 3 घंटे का होगा, पूर्णांक 300 होंगे। तो क्योंकि आज का हमारा डिस्कशन पूरा का पूरा प्री एग्जाम को लेकर है, तो सीधे इसके अब सिलेबस पे आ जाते हैं। प्री एग्जाम के लिए कॉमर्स का जो सिलेबस होगा उसको कहाँ से तैयार करें। तो ये कॉमर्स सब्जेक्ट का सिलेबस रहा है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है हमारा अकाउंटिंग, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आने की उम्मीद है इस एग्जाम में। आपको टॉपिक्स में यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। ज़्यादातर टॉपिक्स के बारे में मैं बता दूंगा वो कहाँ से मिलेंगे, और जो टॉपिक नहीं मिलेंगे उनके बारे में भी मैं बता दूंगा कि आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में हम ट्राई करेंगे कि सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दें। सबसे पहला है अकाउंटिंग। इसमें प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजंस, यहाँ तक के सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी की 11th की अकाउंटिंग की बुक में से मिल जाएंगे, या किसी भी बोर्ड की आप 11th की बुक देखेंगे उसमें से मिल जाएंगे। इसके अलावा कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर, ये किसी किसी बोर्ड में 11th और 12th की बुक्स में भी होते हैं, अदरवाइज आपको बीकॉम फर्स्ट की किसी भी यूनिवर्सिटी की बुक में ये टॉपिक मिल जाएंगे, कंसाइनमेंट भी और जॉइंट वेंचर भी। सिंगल एंट्री सिस्टम आपको या तो 11th की बुक में, जैसे एनसीईआरटी की बुक में आपको 11th की बुक में ही मिल जाएगा ये। इसके अलावा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ के अकाउंटिंग के नाम से 11th या 12th की अकाउंटेंसी की बुक में मिल जाएगा टॉपिक। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट एक्सपेंडिचर, ये 11th की अकाउंटेंसी की बुक में आपको मिल जाएगा टॉपिक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी 11th की अकाउंटेंसी की बुक में। पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये सारे भी आपको ये 12th की अकाउंटेंसी की बुक में मिल जाएंगे। कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन, और कंपनीज फाइनल अकाउंट, ये सारे टॉपिक्स आपको 12th की बुक में मिल जाएंगे। एक दो टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक देखनी होगी बीकॉम सेकेंड ईयर की। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस 12th की बुक में मिल जाएगा। फंड फ्लो एनालिसिस आपको बीकॉम की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक में मिल जाएगा या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में। कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बीकॉम में सेकंड ईयर में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में रहती है कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक। आपको ये टॉपिक्स कॉस्ट अकाउंटिंग के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इवन टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सब भी आपको बीकॉम की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में मिल जाएंगे टॉपिक्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पूरी बुक रहती है बीकॉम में, लेकिन उसमें से थोड़ा सा पोर्शन ही पूछा जाता है, खाली थ्योरेटिकल टाइप का जो रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस, ये थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये आपको शुरुआती जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है उसमें भी मिल जाएगा इन दोनों में डिफरेंस।
इसके अलावा मैं ये बता दूं कि अकाउंटेंसी के जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने बताए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। पीजीटी कॉमर्स कोर्स नाम से जितने भी वीडियोस हैं उनमें ये ज़्यादातर टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे अकाउंटेंसी के। टैक्स अकाउंटिंग में एग्रीकल्चर इनकम, एसएससी, प्रीवियस एंड असेसमेंट ईयर, ये टैक्सेशन की बुक के शुरुआती 1-2 चैप्टर जो है थ्योरेटिकल, उन्हीं में ही आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। सारी टैक्स की बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप टैक्सेशन की कोई भी बुक बीकॉम सेकंड ईयर की लें, उसमें से पढ़ सकते हैं, या अन्य कोई भी टैक्स की बुक आपको मिल जाती है इनकम टैक्स की, वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इसके अलावा कि मैं देखो गारंटी तो नहीं ले सकता कि सारे टॉपिक्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन मैं मैक्सिमम टॉपिक्स आपको आपके इस एग्जाम से पहले पहले ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा, या तो वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे, और या मैं पीडीएफ के माध्यम से भी, पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा इनकी। लेकिन एक एक करके पीडीएफ मांगेंगे तो वो संभव हो नहीं पाता है। मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये मटेरियल मिलता रहेगा पीडीएफ्स में। इसके अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इसके जो टॉपिक्स हैं, मीनिंग ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ये टॉपिक ज़्यादातर तो 11th की जो बिजनेस की बुक है उसमें मिल जाएंगे। बाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, ये अलग से पढ़ना होगा, शायद किसी बुक में अपडेट नहीं मिलेगा इसका। तो या तो बीकॉम की किसी बुक में मिल जाएगा, 11th की में शायद नहीं मिलेगा, हालांकि कुछ 11th की बुक में भी ये अपडेट हो गया है। इसके अलावा टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, प्लांट लोकेशन, बिजनेस कम्बिनेशन, रेशनलाइजेशन, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक में मिलेंगे। बीकॉम की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये बुक स्टार्ट हुई है। फिर भी अगर आपको ये टॉपिक नहीं मिल पाता है तो आप यूजीसी नेट की बुक देख सकते हैं, उसमें से ये टॉपिक मिल जाएगा। और अगर वहाँ से भी नहीं मिलेगा तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको कुछ दिन में इनके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले पहले ही। साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये आपको 12th की जो बिजनेस स्टडीज़ की बुक है उसमें मिल जाएगा। होम एंड फॉरेन ट्रेड, इसके बारे में जितनी जानकारी यहाँ के हिसाब से मुझे रिक्वायर लग रही है, बिजनेस सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बिजनेस, ये आपको मिल जाएंगे 11th की बिजनेस स्टडीज़ की बुक में मिल जाएंगे। ऑफिशियल लेटर्स, ये आपको ऑफिस मैनेजमेंट की कोई बुक होगी, या तो वहाँ से मिलेंगे, या छोटा टॉपिक आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इसको वहाँ से देख लें। मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये मैनेजर फंक्शंस हो गए। मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारे टॉपिक आपको, डिसीजन मेकिंग के बारे में तो डिटेल नहीं मिलेगी। कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये आपको 12th की बिजनेस स्टडीज़ की बुक में मिल जाएंगे। डिसीजन मेकिंग का टॉपिक अलग से आपको बीकॉम की मैनेजमेंट की बुक में देखना होगा, वहाँ से मिल जाएगा बिजनेस मैनेजमेंट की बीकॉम लेवल की बुक। कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल, ये आपको 12th की बिजनेस स्टडीज़ की बुक में से मिल जाएगा। और एल्टन मेयो इन मैनेजमेंट, ये या तो आपको बिजनेस मैनेजमेंट की बीकॉम की बुक में से देखना होगा, या आप गूगल से इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हमारे जो वीडियोज़ हैं उनमें भी इनके बारे में डिटेल जानकारी है। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही एक बुक चलती है बिजनेस एनवायरनमेंट नाम से, वहाँ से सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे आसानी से। इसके कॉन्सेप्ट, नेचर, इंपोर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, स्टॉक एंड प्रोड्यूस एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी इसकी बिजनेस एनवायरनमेंट की बुक में से मिल जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ, डायग्राम, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, मेथड्स एंड यूजेज ऑफ chi-square टेस्ट, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, डिफेक्ट्स एंड रिफॉर्म्स इन इंडियन स्टैटिस्टिक्स। ये आपको बीकॉम की जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसमें ये सारे टॉपिक आसानी से मिल जाएंगे। बीकॉम फर्स्ट की बुक रहती है स्टैटिस्टिक्स की। बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये भी आपको बीकॉम की बुक में से मिल जाएंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स में से सारे टॉपिक अवेलेबल हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट, नेचर, सिग्निफिकेंस इसका, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट,
बिजनेस साइकिल, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन थ्योरीज, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा जो नेट की बुक है, यूजीसी नेट की, अगर आपने तैयारी की होगी तो यूजीसी नेट की बुक जो भी आपने पढ़ी होगी उसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स बाकायदा दोनों मिल जाएंगे आपको, बिजनेस एनवायरनमेंट भी मिलेगा वहाँ पे। मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग ये बीकॉम में बुक चलती है, तो बीकॉम की जो बुक है वहाँ से आपको ये सारे टॉपिक मनी एंड बैंकिंग के मिल जाएंगे। पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये रिलेटेड टॉपिक्स जो इसमें दिए हैं केवल वही पढ़ लें। मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी, मोनेटरी स्टैंडर्ड, मोनोमेटलिज्म, बायोमेटलिज्म, ग्रेसम्स लॉ, काइंड्स ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक, मर्चेंट बैंकिंग, ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज कंट्रोल, ये सब आपको बीकॉम की मनी एंड बैंकिंग की बुक में से मिल जाएगा। ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग, रूटीन चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट वाउचिंग, कंपनी ऑडिट, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑडिटर का जो होता है, राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, ऑडिट रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन, इन सब के बारे में जानकारी, ये आपको बीकॉम की ऑडिटिंग की बुक में से सारी जानकारी मिल जाएगी। मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ इंश्योरेंस, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, ये आपको इंश्योरेंस की जो बुक है बीकॉम की, वहाँ से ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अलग से बुक चल रही है, वहाँ से ये बुक पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे। स्मॉल बिजनेस के कुछ टॉपिक्स तो आपको इसमें से 11th की बुक में भी मिल जाएंगे। इवन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी एक टॉपिक है 11th बिजनेस स्टडीज़ में, उसमें भी आपको कुछ टॉपिक इसके मिल जाएंगे। तो ये था सिलेबस के बारे में एक काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन है हालांकि, लेकिन आइडिया मिला होगा। देखिए ये नेचुरल बात है कि इसका सिलेबस इतना वास्ट है, किसी एक बुक में आपको ये सारा का सारा मटेरियल मिलना बड़ा मुश्किल है। अलग अलग बुक्स में से आपको अलग अलग टॉपिक्स देखने होंगे और उसके बाद आप अपनी तैयारी को अच्छा शेप दे सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करें, चाहे वो इसका PGT का एग्ज़ाम हो, चाहे एडेड का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी PGT कॉमर्स का एग्ज़ाम रहा हो, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आप नेट के जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टॉपिक्स पे, उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने यूपी के जो एडेड स्कूल्स के लिए PGT और TGT का एग्ज़ाम हुए थे, उनके लिए कुछ मॉडल टेस्ट पेपर चलाए थे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप उनको देख करके उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में जल्दी ही इसके ऊपर एक टेस्ट सीरीज चलाने की, MCQ सीरीज पूरा इसको फोकस करते हुए, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो इस वीडियो पे जो व्यूज़ आएंगे या कमेंट्स आएंगे, उनके बेस पे मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कितना टाइम इस पे देना है, या क्योंकि अभी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी शेड्यूल्ड है, उसके लिए भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए भी उसका तैयार कराएं, तो मैं दोनों को कंबाइन करते हुए किस पे कितना टाइम देना है डिपेंड करेगा कि लोगों की रिक्वायरमेंट किसकी ज़्यादा है, उसके आधार पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।